आज भी जो गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो गुरु पूजन के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन यानी आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन सभी लोग अपने गुरुओं का विशेष रूप पे पूजन करते हैं। और पूजन के द्वारा गुरु के जो मंत्र जो गुरु के द्वारा प्राप्त होता है, उस गुरु मंत्र का नित्य नियम से तो जाप करते हैं, लेकिन उस दिन विशेष रूप से इसका जाप किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के मौके पर हम विद्वानों से चर्चा कर रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं गुरु पूर्णिमा पर। एक विद्वान ने कहा था कि भाई गुरु पूर्णिमा गुरु शिष्य महोत्सव है, तो उसी विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे कि गुरु शिष्य परंपरा को भारत में वो किस तरीके से देखते हैं। क्योंकि हमारी एक बार चर्चा हो रही थी, बाहर के एक विद्वान थे, देश से बाहर के, उन्होंने कहा था कि गुरु शिष्य जो परंपरा है भारत की वो खत्म होती जा रही है, तो उसको लेकर ही बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य कैलाश शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत गुरु जी, हमें समय देने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम ये जानना चाहते हैं गुरु पूर्णिमा को आप कैसे देखते हैं और गुरु शिष्य परंपरा महोत्सव इसको कहा जा रहा है, तो आप कैसे देखते हैं? बहुत सुंदर आपने पूछा हेमंत जी। 24 तारीख में इस बार गुरु पूर्णिमा पड़ रही है और आषाढ़ पूर्णिमा को व्यास पूजन किया जाता है। इस दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था और वेद व्यास जी को सर्वप्रथम गुरु के रूप में सभी ने स्वीकार किया, क्योंकि इन्होंने वेदों की रचना की है, पुराणों की रचना की है, और तब से ये परंपरा चली आ रही है। सब ऋषिवर और सभी इनके शिष्य लोग सभी जो है वेद व्यास जी के रूप में अपने गुरु का पूजन करते हैं। और आज जैसे आपने पूछा कि ये परंपरा समाप्त होती जा रही है, आज भी जो गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो गुरु पूजन के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन यानी आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन सभी लोग अपने गुरुओं का विशेष रूप पे पूजन करते हैं। और पूजन के द्वारा गुरु के जो मंत्र जो गुरु के द्वारा प्राप्त होता है, उस गुरु मंत्र का नित्य नियम से तो जाप करते हैं, लेकिन उस दिन विशेष रूप से इसका जाप किया जाता है। अच्छा, अब भारत में किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि चलिए वेदों पुराणों की ये बात हो गई, लेकिन अभी आज के दौर में आप किस तरीके से देखते हैं गुरु शिष्य की जो परंपरा है, शायद वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है। हम स्कूलों में भी देख रहे हैं। अगर आज की रियलिटी में हम लोग बात करें तो आप कैसे देखते हैं उसको? देखिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। पहले लोग गुरुओं को कम मानते थे, आज आप देख रहे होंगे हर एक व्यक्ति ने गुरु धारण कर रखे हैं। और गुरु धारण करके जहाँ जिसका गुरु हो, मैं समझता हूँ 1-2 दिन पहले सभी लोग अपने गुरु स्थान पे पहुँच जाते हैं, और पहुँचना भी चाहिए। और वहाँ जा कर के अपने गुरु का पूजन करके ही गुरु से आशीर्वाद, वैसे तो गुरु का आशीर्वाद हमेशा ही प्राप्त होता है, लेकिन उस दिन गुरु के पास अवश्य जाना चाहिए, गुरु पूर्णिमा के दिन। और जो गुरु मंत्र लिया है उसका जाप करना चाहिए। और मैं एक चीज़ बता दूँ, गुरुकुल में आज भी परंपरा है, जो गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ते हैं वह आज भी गुरु का पूजन करते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ। और बड़ी ये नहीं कोई इस प्रकार कोई दिखाओ, बड़ी श्रद्धा, बड़ी लगन उनके अंदर होती है। गुरु का बड़ा सम्मान करते हैं। गुरु हमेशा पूजनीय है। बताया गया शास्त्रों में, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्जा गुरु को बताया गया है। गुरु में 2 शब्द आते हैं, गु और रू। तो मैं बता दूं, गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। यानी आप इसको गु का मतलब अज्ञान भी कह सकते हो, रू का मतलब ज्ञान भी कह सकते हो। यानी जो अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाए, जो अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए, उसे कहते हैं गुरु। तो ऐसे गुरु को हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में बताया गया है। उसी परंपरा को आज भी लोग भारतीय सनातन धर्म के जो पद्धति है लोग मान रहे हैं। हाँ, ये ठीक है आपका कहना कि जो नई पीढ़ी है, लेकिन जो हमारे बड़े बुजुर्ग, हम यदि इस परंपरा को चलाते रखेंगे तो हमारी नई पीढ़ी भी इसको देखेगी, तो इस मार्ग पे चलेंगे और अवश्य ही
गुरु का आशीर्वाद मिलने से ही कल्याण होता है। अच्छा, हम ये भी जानना चाहते हैं, एक शिक्षक दिवस आता है और गुरु पूर्णिमा आज है, तो इन दोनों में आप किस तरीके से अंतर देखते हैं? देखिए, शिक्षक भी एक गुरु होता है। वैसे तो गुरु, सबसे बड़ी गुरु तो माँ है। जैसे आपने प्रश्न किया है कि माँ भी सबसे बड़ा गुरु है, क्योंकि माँ ही सबसे पहले बच्चे को चलाना फिरना संस्कार देती है। लेकिन गुरु कई प्रकार के होते हैं। एक गुरु हमेशा तो जो हमें अध्ययन करा रहा है स्कूल में, जैसे आपने शिक्षक दिवस कहा है, जो पढ़ा रहा है वही भी गुरु है। एक गुरु ये होता है जो हम किसी से कोई काम सीख रहे हैं, पर्सनली जो हमारे जीवन में जिससे हम अपना जो है यापन जीवन दिनचर्या चला रहे हैं, उससे कोई काम सीखा, वो भी हमारा गुरु है। लेकिन सबसे बड़ा गुरु यही है जिससे हमने गुरु मंत्र लेते हैं। वो गुरु क्या हमें पढ़ाई के लिए बता रहा है, लेकिन ये गुरु ऐसा होता है जो हमें परमात्मा से मिलाने के लिए मार्ग बतलाता है। सबसे बड़ा गुरु जो है परमात्मा को मार्ग दिखलाने वाला, क्योंकि यही कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, तो यही कहा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, और बलिहारी गुरु आपने गुरु गोविंद दियो बताए। तो गोविंद से मिलाने वाला कौन होता है? गुरु होता है। इसीलिए गुरु सर्वप्रथम पूजनीय है, और हमारे शास्त्रों के अनुसार सबसे बड़ा गुरु यही है, क्योंकि जो गोविंद से मिलवाता है। जो सबसे बड़ा गुरु है जो गोविंद से मिलवाता है, साफ तौर पर पंडित जी ये कहना है। पंडित जी, मैं आखिरी में आपसे चाहूँगा कि आप क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से जनता के लिए गुरु पूर्णिमा को लेकर और जो आने वाले दिन हैं उनको लेकर? देखिए, मैं सभी लोगों से एक ही आग्रह करूँगा, जिन लोगों ने गुरु धारण नहीं किया है, तो श्री हनुमान जी महाराज को अपना गुरु मान करके हनुमान जी के आगे जाएं, हनुमान जी को वस्त्र लंगोट माला अर्पण कर करके वहाँ पे सुंदरकांड का पाठ करें, या हनुमान चालीसा का पाठ करके, और या हंग हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए श्री हनुमान जी का पूजन करें, हनुमान जी को गुरु धारण करें। जिन लोगों ने गुरु धारण कर रखें, अपने गुरुओं के स्थान पे जाएं, गुरु स्थान पे जा कर के गुरु पूजन करें, या जिनके गुरु ने समाधि ले ली हो, ठीक है, वह अपने गुरु के जो चित्र है, जो भी उनका फोटो है, उनके आगे बैठ करके उनका पूजन करें, माल्यार्पण करके प्रसाद आदि चढ़ा करके उस प्रसाद को फिर और वहाँ पे दक्षिणा रूप में भेंट चढ़ा करके जो गुरु का आश्रम है उस आश्रम में पहुँचाएं, उस प्रसाद को ग्रहण करें। और गुरु अवश्य ही हमें संसार से तो तारता ही है, लेकिन परमात्मा से मिलवाने का मुख्य द्वार ही गुरु है। तो साफ तौर पर कहना है कि भाई परमात्मा से मिलवाने का जो द्वार अगर कोई बताता है तो वो गुरु है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। पंडित जी ने साफ तौर पर बता दिया आपको कि भाई गुरु पूर्णिमा पे क्या करना चाहिए। हम और लोगों से भी इस विषय पर चर्चा करेंगे गुरु पूर्णिमा को लेकर कि वो क्या राय रखते हैं इस विषय पर। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, प्लीज़ शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए हमारे पेज को, और यूट्यूब चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे पर है हमारे साथी शिवम। बने रहिए द न्यूज़ ऑन नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।